हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 5 श्लोक नंबर 44। यत्सानुबंधे सति देहगेहा ममाहमित्युधदुराग्रहाणम् पुंसां सुदूरं बसतोऽपि पुर्यम् भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जम्। यत्सानुबन्धे असति देहागेहे ममाहमित्युधदुराग्रहाणम् पुंसां सुदूरं बसतोऽपि पुर्याम् भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाशबद्ध है और जो लोग मेरा तथा मैं के विचारों से बंधे हुए हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित होते हैं, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। तो देवतागण जो भगवान के भक्त ही होते हैं, वे भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण से, कि हम आपका चरण कमल ग्रहण करते हैं, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा भौतिक रिलेशनशिप में या जिसमें हमें कम आसक्ति होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और भगवान में ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उल्टा होता है कि मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, मेरा ये संबंधी है, तो ये जो आसक्ति है, इसके द्वारा आकर्षित व्यक्ति कभी भी भगवान के चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। जबकि भगवान हम सबके हृदय में निवास करते हैं परमात्मा रूप से, फिर भी उनको ये आभास नहीं हो पाता, ये रियलाइजेशन नहीं हो पाता है। जितना हमारा कृष्ण के प्रति आसक्ति ज़्यादा होता है, उतना हमारा भौतिक आसक्ति जो है वो कम होता है, और जितना भौतिक आसक्ति ज़्यादा होता है, कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति कम होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बताते हैं कि जीवन का संपूर्ण वैदिक दर्शन यही है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के भौतिक बंधन से छुटकारा पाया जाए, जिसके कारण मनुष्य कष्टमय गर्हित जीवन बिताता रहता है। तो 3 प्रकार का कष्ट सभी जीवों को झेलना पड़ता है। एक तो अधिभौतिक है, जो दूसरे जीवात्माओं से मिलता है, दूसरे लोगों से मिलता है। दूसरा है अधिदैविक, जो नेचुरल कैलामिटीज़ होता है, भूकंप आना, बाढ़ आना, तो ये सब जो है अधिभौतिक अधिदैविक है। और जो अपने ही शरीर और अपने मन से उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक। तो ये तीनों प्रकार का कष्ट होता है, और ये कष्ट इसलिए होता है क्योंकि हम सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, और स्थूल शरीर धारण करते पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अगर हमारा कोई कर्म नहीं होता तो हमारा जन्म भी नहीं होता भौतिक संसार में। यानी हमारा कुछ कर्म है, जो कुछ बुरा कर्म है, कुछ अच्छा कर्म है। बुरा कर्म को पाप कहा जाता है, अच्छा कर्म को पुण्य कहा जाता है। तो अगर कोई पुण्य ही करता रहे तो भी उसको बारंबार जन्म लेना पड़ता है। जैसे हम एकादशी आदि व्रत पालन करते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, जैसे जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, तो हमारा ये जो पाप और पुण्य दोनों कर्म नष्ट हो जाता है। कई लोग डरते हैं कि अच्छा पुण्य भी नष्ट हो जाता है, लेकिन पुण्य कर्म भी भौतिक बंधन का कारण है, क्योंकि अगर आपने पुण्य कर्म किया तो उसको भोग करने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। भगवत धाम वैकुंठ धाम हमें तभी जा सकते हैं जब इन तीनों कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, और इसी कर्मों का फलस्वरूप हमें ये शरीर मिलता है जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है, और जिसके कारण हम कष्टमय जीवन बिताते हैं।
तो ये भौतिक शरीर प्रभुपाद बोलते हैं तब तक चलता जाता है जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या धारणा से विरत नहीं हो जाता। हमेशा हम लोग चाहते हैं कि हम भौतिक संसार पर जो है कंट्रोल करें, लेकिन ये संभव नहीं है। और व्यक्ति जो है भौतिक इच्छा के कारण भगवान से मांगते रहते हैं, ये दो वो दो, और जब नहीं मिलता है तो हम बोलते हैं कि हम बहुत अभागे हैं, दुर्भाग्यशाली है। लेकिन अगर भौतिक इच्छा ही ना रहे तो फिर ये भौतिक अभागा का जो या दुर्भाग्यशाली का जो ये फीलिंग है वो भी नहीं रहेगा। तो इसलिए जो भक्तगण हैं वो केवल आध्यात्मिक इच्छा करते हैं और ऑटोमेटिकली भगवान उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उसका पूरा करते हैं। मेरे पास बहुत सी वस्तु है, ऐसा सोचना कि ये मेरे से रिलेटेड है और मैं अधिकाधिक वस्तुओं का स्वामी बनूंगा। फिर आगे सोचते हैं मनुष्य की संपत्ति तथा शिक्षा के मामले में मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है। मैं स्वामी हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मेरे अतिरिक्त जो है कौन इतना पावरफुल है या कौन इतना अच्छा है। तो इस तरह के जो भावना होता है ये फॉल्स ईगो या मिथ्या अहंकार से उत्पन्न होता है। किंतु कोई व्यक्ति अगर केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए राजी हो जाए तो भले ही वो संसार के मान लीजिए ऐसा व्यक्ति हो कि बहुत सारा उनको कष्ट मिला है, संसार में बहुत तिरस्कृत हो चुका है, लेकिन फिर भी वो बंधन से छुटकारा पा सकता है। यानी हमारा पास्ट जैसा भी हो और हमारा वर्तमान जैसा भी हो, कितना ही बुरा हो, कितना ही बुरा समय हो, लेकिन अगर भगवान कृष्ण की कथा सुनने के प्रति हमारी आसक्ति को हम बढ़ा दें तो हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इस कलयुग में कृष्ण कथा सुनने की प्रक्रिया अवांछित पारिवारिक स्नेह से छुटकारा पाने और इस तरह जीवन में स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। तो जितना हम लोग आसक्त रहते हैं, भौतिक वस्तुओं से आसक्त रहते हैं, भौतिक रिलेशनशिप से आसक्त रहते हैं, और जितना आसक्ति रहता है उतना हमें कष्ट मिलता है। तो ये रिएक्शन है, हम एक्शन करते हैं, आसक्त होते हैं, वो रिएक्शन आता है कि हमें उससे कष्ट मिलता है। तो इससे छुटकारा हमें तब मिलता है जब हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं। और खासकर कलयुग में जब जन्म होता है तो बहुत सारा जो है कलयुग में भावनाओं का जो है पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, तो इससे मुक्त होना है तो कृष्ण कथा के श्रवण और कीर्तन मात्र से जो है पॉसिबल है। तो इसलिए मनुष्य को सभी तरह से एकमात्र कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ने इसलिए एवरी डे, हर दिन इस्कॉन टेम्पल्स में आप देखिए हर दिन सुबह भागवत कथा होती है, शाम को भगवत गीता कथा होती है, और उसमें जो भी सुनने आते हैं, श्रवण करने वालों को उत्साहित किया जाता है कि आप लोग प्रश्न भी पूछें, क्योंकि प्रश्न पूछने से क्या होता है, हमारा डाउट क्लियर होता है। और कथा में भी वो प्रगति करते हैं, जो उनके हृदय का जो भी डाउट है वो पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा करने वाले प्रगति करते हैं। तो इस तरह से हमें भगवान के चरण कमल का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। श्लोक नंबर 45। तान्वे यसद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतान्तर्मनसः परेशा अथो न पश्यन्तु रुगाय नूनम् ये ते पदन्यासविलासलक्षः। हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकवादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी होती है, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना है। तो आप यहाँ देखिए ये कितना सुंदर बात देवता गणों ने कहा है कि जो अपराधी होते हैं, यानी अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकतावादी कार्यकलापों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुकी है। इसमें एक छोटा सा उदाहरण वृंदावन धाम का, जैसे बहुत लोग वृंदावन धाम दर्शन करने आते हैं तो बाह्य दृष्टि से ही वृंदावन को देखते हैं, अंतर्दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से वो देख नहीं पाते, तो बाह्य सरफेस को ही देखते हैं। फिर उनको
वो वृंदावन देखने का जो आनंद है, दर्शन करने का, वो नहीं मिलता। तो इसी प्रकार से जो अंतर्दृष्टि से शून्य है, यानी जिसको कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये जो आत्मा अनुभूति है, जिसको ये नहीं है, तो भौतिकतावादी कार्यकलापों से बहुत प्रभावित होते हैं। आप देखिए आज का पूरा संसार, जिसके पास ज़्यादा धन है उसी को रिस्पेक्ट देते हैं, यानी जिसके पास धनी है, भले ही वो कैसे भी कमाया हो, भले ही वो ब्लैक मनी हो, चाहे कोई गलत तरीके से कमाया हो, उसका विचार करना इतना ज़रूरी नहीं समझते हैं जितना वो धन के जो इम्पोर्टेंस को सम्मान देना इम्पोर्टेंट समझते हैं, या ऐसे धनी लोगों से फ्रेंडशिप करना, या इसको ज़्यादा महत्व देते हैं कि देखो इतना अमीर है, मेरा उनके साथ फ्रेंडशिप है। तो कलयुग का ये स्वभाव है। लेकिन अन्य युगों में इतना ज़्यादा ये नहीं था, कैरेक्टर को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और अभी भी आप देखिए जो व्यक्ति भगवत भक्त है, वह किसी के भी धन से या किसी के भी सुंदरता से या अन्य चीज़ों से, बाह्य जो दृष्टि भौतिकतावादी लोगों की होती है, जो उनसे एकदम आकृष्ट हो जाते हैं, जैसे बहुत कोई सुंदर है तो भी आकृष्ट हो जाते हैं, उससे आकृष्ट नहीं होते हैं। भगवान भी केवल भक्ति से आकृष्ट होते हैं, और भगवत भक्त भी केवल भक्ति से ही आकृष्ट होते हैं। तो शुद्ध भक्त इसलिए दर्शन कर पाते हैं भगवान के चरण कमलों का, क्योंकि शुद्ध भक्तों का एकमात्र उद्देश्य होता है कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो हर कार्य करे और भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करे, और इसलिए दिव्य भाव का आस्वादन करता है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में भगवत गीता 18.61 श्लोक उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि श्री भगवान हर एक के हृदय में स्थित है। यह स्वाभाविक है कि मनुष्य कम से कम अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सके, किंतु जिन लोगों की अंतर्दृष्टि आच्छादित हो चुका है, थक चुका है, जैसे कोई आईना है, मिरर है, तो मिरर के सामने बहुत सारा धूल मिट्टी जमा हो जाए तो हमें दिखता नहीं है, मिरर को साफ करना पड़ता है। ऐसे ही हमारी चेतना बहुत ज़्यादा कलुषित हो जाता है भौतिक दृष्टि के कारण, तो वो मैल जम जाता है भौतिक आसक्ति का, तो हम फिर भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। शुद्ध आत्मा जिसका लक्षण चेतना है, उसका अनुभव एक सामान्य व्यक्ति द्वारा भी आसानी से किया जा सकता है। तो क्योंकि चेतना सारे शरीर में फैली हुई होती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में संस्तुति की गई है, योग पद्धति मानसिक कार्यकलापों के भीतर में ही केंद्रित करना है और इस तरह अपने भीतर ही श्री भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना है। किंतु ऐसे अनेक तथाकथित योगी है जिनको श्री भगवान से कोई संबंध नहीं रहता, तो इसलिए केवल चेतना से ही मतलब रखते हैं, जैसे अंतिम साक्षात्कार मान लेते हैं। तो वो सोचते हैं कि हम भौतिक चेतना से मुक्त हो जाए तो ही एनफ है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि भगवान से भी खुद को योग करना, प्लस करना वो ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे लोग मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं आध्यात्मिकता के नाम पर, जिसको मनोधर्म कहते हैं। मन में विभिन्न प्रकार का धर्म उत्पन्न होता रहता है, हमेशा मन सोचता रहता है कुछ, लेकिन हमें हर कार्य गुरु साधु शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि चेतना का ऐसा साक्षात्कार श्रीमद् भागवत गीता द्वारा चुटकी बजाते सिखाया जा सकता है, जबकि तथाकथित योगियों को भगवान के चरण कमलों पर अपने अपराध के कारण इसे पाने में वर्षों लग जाता है। सबसे बड़ा अपराध क्या है कि व्यस्ति आत्माओं से श्री भगवान के पृथक अस्तित्व को नकारना। वो सोचते हैं हम भी भगवान, आप भी भगवान, सब भगवान बन सकते हैं या सब भगवान के समान है। तो ऐसा सोचना एक बहुत बड़ा अपराध है। जब ब्रह्मा और शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता कृष्ण के समान मानना अपराध है, तो हम स्वयं एक निकृष्ट नगण्य आत्मा को अपने आप को भगवान मानना कितना बड़ा अपराध है ना। तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है, नहीं मानना चाहिए। और दूसरा ये भी अपराध है, भगवान कृष्ण का इतना सुंदर मनोहर रूप है, भगवान के हर अवतार इतना सुंदर है, भले ही वो शुक्र जैसे फेस वाले बरा अवतार हो, या सिंह जैसे फेस वाले नरसिंह अवतार हो, या कछुआ अवतार कश्यप अवतार हो,
तो भी भगवान हर अवतार में इतना दिव्य लगते हैं, इतना सुंदर लगते हैं, इतना मनोहारी लगते हैं। और उस भगवान को कह देना कि वो निराकार है, उनका कोई आकार ही नहीं है। निराकार का जहाँ पे शास्त्र में निराकार शब्द है, इसका मतलब भौतिक आकार नहीं है। निर्गुण मतलब भौतिक गुणों से ऊपर है, भौतिक गुण नहीं है। लेकिन ऐसे सोचना ये भी अपराध है। प्रभुपाद जी बताते कि निर्विशेष प्रतिबिंब के सिद्धांत की गलत व्याख्या करते हैं, और इसीलिए जो है वे व्यष्टि चेतना को परम चेतना मान लेते हैं, इसलिए वो अपराधी बताया गया है। वस्तुतः ऐसे अपराधी जन ना तो अपने अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों को देख सकते हैं, ना ही वे भगवत भक्तों को देख सकते हैं। तो यानी वो भगवत भक्तों की, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों की जो महिमा है, जो इम्पोर्टेंस है, उसको भी नहीं देख सकते। लेकिन भगवत भक्त जैसे कि नारद मुनि का उदाहरण है कि मृगारी जो एक शिकारी था और वो हर पशु को अधमरा छोड़ देता था, तो नारद मुनि ने उसको मना किया और बताया कि इस तरह से इसको जितना कष्ट पहुंचेगा, मतलब पूरी तरह से मार देने से पशु को इतना कष्ट नहीं हो रहा है जितना अधमरा छोड़ने से हो रहा है। लेकिन वो बोलता है मृगारी कि मुझे ऐसा देखना बहुत अच्छा लगता है जब तड़पते हैं, और मुझे मेरे पिता ने ऐसे ही सिखाया मारने के लिए। तो नारद मुनि उनको समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें भी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगा, तुम्हें भी ये सब भुगतना पड़ेगा। तो फिर जो है इस बात से क्या होता है, वो उनको रियलाइजेशन होता है, नारद मुनि उनको रियलाइजेशन कराते हैं। तो जब एक शिकारी, मतलब एक प्रकार से वो बहुत हिंसक था ना, जो ऐसे पशुओं को मारते थे, वो भी नारद मुनि के कहे अनुसार, नारद मुनि में इतना पावर है कि ऐसे निकृष्ट व्यक्ति को भी वो एकदम शुद्ध भक्त बना देंगे, तो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। लेकिन कई बार नारद मुनि अपराध होता है किसी से, और लगता है कि इनको श्राप देने से, मृगारी को श्राप नहीं दिया, मृगारी को इंस्ट्रक्शन दिया। जो मृगारी ने फॉलो किया, एक गंगा तट पर जैसे एक झोपड़ी बनाया, तुलसी रोपण किया, रोज तुलसी का परिक्रमा, तुलसी पूजा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करना। तो इस तरह से किया। नारद मुनि को पूछा कि मेरा तो ये काम है ना कि मैं मारूं और शिकार करूं और इस तरह से अपना जीविका अर्जन करूं, मेरी पत्नी है, तो कैसे मेरा परिवार का पालन पोषण होगा। नारद मुनि कहते हैं कि मैं तुम्हें ला के दूंगा खाने पीने का सब कुछ, तुम बस भजन करो। और ऐसा ही होता है। और धीरे धीरे जब गाँव वालों को पता होता है कि एक शिकारी, इतने हिंसक शिकारी भगवत भक्त कृष्ण भक्त बन गए, तो वो लोग भी ला के देते थे, पर वो इतना ही ग्रहण करते थे जितना ग्रहण ले सकते थे, एक दिन के हिसाब से ग्रहण करते थे, जमा करके भी नहीं रखते थे, बाकी सबको बांट देते थे। तो ऐसा नारद मुनि ने उस मृगारी के साथ किया कि उनको इंस्ट्रक्शन दिया। लेकिन नलकुबेर मणिग्रीव जो देवता के पुत्र थे, देवता कुबेर के पुत्र है, कुबेर देव के, उनका पोजीशन बहुत हाई है, लेकिन उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम लोग अब वृक्ष बन जाओ अर्जुन के, क्योंकि तुम क्यों अपराध क्या था कि वो लोग जब पानी में स्नान कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे अप्सराओं के साथ, नारद मुनि जैसे साधु के आने के बाद भी उन्होंने क्या नहीं किया, अपने आप को धका नहीं और नग्न ही खड़े रहे एकदम नशे में मदमत्त होकर, और अप्सराओं ने अपने आप को ढक लिया। तो उन्होंने सोचा, नारद मुनि ने सोचा कि इनका उद्धार कैसे करना है, पनिशमेंट देके। तो इस तरह से उनको दंड भुगतना पड़ा, और भगवान ने उनका उद्धार किया दामोदर लीला में, क्योंकि वो भगवान के आंगन में ही अर्जुन का ट्री बना था, पेड़ बना था। और नारद मुनि जैसे जो शुद्ध भक्त है, उनका भले ही क्रोध हो या प्रेम हो, दोनों ही इक्वली बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये हमारे कल्याण के लिए होता है। तो इसलिए हमें अपराध ना करते हुए भगवत भक्ति करना चाहिए। बहुत प्रकार के अपराध होते हैं, वैष्णव अपराध है, और अंदर से वेग आता है कि ऐसा करो। जैसे वैष्णव अपराध शुरू होता है जब हम लोगों के बारे में, जो वैष्णव गण हम जानते हैं, तो बाकी लोगों से बात करते हैं कि ऐसा किया वैसा किया,
वैष्णवा मीन्स नो कंप्लेन। अगर हमने कंप्लेन करना शुरू किया तो अपराध होगा ही होगा। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, भक्तों का यही स्वभाव होता है। श्लोक नंबर 46। पानेन ते देव कथा सुधायः प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशया ये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधम् यथाञ्जसान्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यम्। हे प्रभु, जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्तिमय सेवा की अवस्था प्राप्त करते हैं, वे वैराग्य तथा ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं और केवल आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि गंभीर मनोवृत्ति, गंभीर मनोवृत्ति मतलब जो सीरियस है और सिंसियर है। आत्मा के दो प्रकार के स्वधर्म होता है, एक शरीर का और एक आत्मा का। जो आत्मा के स्वधर्म के प्रति बहुत सीरियस और सिंसियर है, गंभीर मनोवृत्ति, और उसके कारण ही वो प्रबुद्ध भक्तिमय सेवा की अवस्था प्राप्त करते। प्रबुद्ध मीन्स मेच्योर्ड। भक्ति हर कोई एक कनिष्ठ अवस्था में ही करते हैं और कनिष्ठ लेवल से धीरे धीरे अपने ही प्रयास और भगवान की कृपा के कारण वो मध्यम अवस्था तक पहुंचते हैं और फिर मध्यम से उत्तम। वे वैराग्य तथा ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं कि कहाँ वैराग्य करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए वैराग्य का असली मतलब क्या है, कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान तो बहुत प्रकार का है, जैसे कि भौतिक ज्ञान है, या निराकार ब्रह्म में कैसे विलीन होना है वो ज्ञान है, या भगवान कृष्ण के कैसे प्रिय बनना है, जैसे भगवत गीता में वो ज्ञान है। तो वो उस ज्ञान को अपनाते हैं जो भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सके और केवल आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। देखिए, जैसे अभी कार्तिक मास चल रहा है, गोवर्धन पूजा इसी महीने में होता है। जब गोवर्धन लीला हुई थी, 7 दिन 7 रात भगवान ने अपने बाएं हाथ का सबसे कनिष्ठ उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को छाता की तरह धारण करके सारे ब्रजवासियों को सुरक्षा प्रदान किया। तो ये 7 दिन 7 रात जब इंद्रदेव ने वो प्रलयंकारी बादल, शमंतक बादल को बुलाया और उससे बारिश किया, तो किसी ने कुछ नहीं खाया था 7 दिन 7 रात तक। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत तड़प रहे थे भूख से या फास्टिंग कर रहे थे, वो लोगों का फिस्टिंग ही हो रहा था। किस चीज़ का फिस्टिंग, किस चीज़ का, वो क्या खा रहे थे एक्चुअली वो लोग, जो उनको भूख ने तरसाया नहीं, प्यास ने तरसाया नहीं। भगवान, जो भक्त लोग हैं, वो भगवान की सुंदर रूप का आनंद उठा रहे थे और जो भगवान हैं वो अपने भक्तों के दर्शन से उनके प्रेम का आनंद उठा रहे थे। कभी भी भगवान श्री कृष्ण एक साथ सभी ब्रजवासियों के साथ उपस्थित नहीं रहते थे। अगर यशोदा माता के पास है, जैसे रात को यशोदा माता सुला रही है और सुबह सजा रही है, उठा रही है, तो बाकी गोप बालक और गोपियों के पास नहीं है। अगर गोप बालकों के साथ गोवर्धन में गैया चरा रहे हैं तो फिर गोपियों के साथ नहीं है, माता यशोदा नंद बाबा के साथ नहीं है। और अगर गोपियों के साथ है तो बाकी लोगों के साथ नहीं है। लेकिन गोवर्धन लीला एक ऐसी लीला हुई थी जहाँ पे सब लोग भगवान के प्रोटेक्शन में गोवर्धन के तले नीचे जो है भगवान का निरंतर दर्शन करे जा रहे थे और भगवान उनके दर्शन करे जा रहे। भक्त भगवान के, भगवान भक्त के, क्योंकि भक्त ही भगवान को सबसे प्रिय होते हैं और भगवान ही सबसे प्रिय होते हैं भक्त का। तो इस तरह से इतना, इसीलिए इंद्र को कोई नाराज इतना नहीं हुए कृष्ण, क्योंकि उन्होंने ब्रजवासियों को मिलाया, ब्रजवासियों को सेपरेट नहीं किया जैसे ब्रह्मा जी करते हैं।
ब्रह्मा जी छुड़ा लेते हैं ना गाय बछड़े, तो ऐसा नहीं किया, गाय भी वही थे, बछड़े भी वही थे और गोप बालक भी वही थे कृष्ण के पास। तो इस तरह से जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम भक्तों के महत्व को समझें और समस्त प्रकार से अपराधों से खुद को मुक्त रखें, और ये जो भगवान की कथा का अमृत, इसका पान करके हम वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भक्तों को भक्तिमय कार्यकलापों के विषय में केवल श्रवण करना होता है, जो कि सामान्य जीवन के किसी भी कार्य की तरह बहुत सरल होता है। कान हमारा भगवान ने खुला ही दे दिया, इसे हमें ज़बरदस्ती खोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मुंह हम खोलते हैं बंद करते हैं, आंखें खोलते हैं बंद करते हैं, लेकिन कान खुला ही है और दो दो है, मुंह एक है, कान दो दो है, तो दोनों कानों से केवल हमें श्रवण करना होता है। तो बहुत सरल है, तो भगवान ने इससे सरल और क्या देंगे कि हम भगवत धाम जा सके। तो भगवान ने हमें भगवत कथा सुनने के लिए कान दिया है। तो किंतु भक्तगण जो है ज्ञान और वैराग्य की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करते हैं। और इस तरह वैराग्य क्या होता है, भौतिक वस्तुओं से होता है। ज्ञान किस चीज का, आध्यात्मिक कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और इस तरह से भगवत भक्ति से भगवत धाम प्राप्त करते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक नंबर 47। तथा परे चात्म समाधि योगा बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठम् त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्यतु सेवयाते। अन्य लोग भी जो कि दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत हो जाते हैं तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति एवं ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय पा ली है, आप में प्रवेश करते हैं, किंतु उन्हें काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है, जबकि भक्त केवल भक्तिमय सेवा संपन्न करता है और इसे ऐसा कोई कष्ट नहीं होता। वही बात जो हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, भगवत गीता में जो भक्ति योग है 12 चैप्टर है, तो भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि कुछ लोग आपका भक्ति करते हैं और कुछ लोग भक्ति के अलावा जैसे बाकी योग का प्रैक्टिस करते हैं, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, और भगवान के निराकार स्वरूप में विलीन होना चाहते हैं, तो कौन से वाले अध्यात्मवादी श्रेष्ठ हैं कृष्ण? तो ऐसा अर्जुन पूछते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ तो भक्त है, क्योंकि वो सरलता से मुझे प्राप्त कर सकते हैं और ये सुसुखम है, सुखपूर्वक ये जो है प्रोसेस हम कोई भी मनुष्य जो है उसको पूरा करके भगवान तक जा सकते हैं। लेकिन जो अन्य है, क्योंकि वो देहधारी है, देहधारी का मतलब ही ये कर्म है, तभी शरीर मिला है ना, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, तो उनके लिए बहुत कष्टकर होता है, ये भगवान ने भी बोला। और देवतागण भी यहाँ पे भागवत में यही बोल रहे हैं कि भक्त के लिए बहुत सरल है, क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करते हैं। लेकिन जो कृष्ण प्रेम के लिए प्रयासरत नहीं है, कृष्ण की सेवा नहीं डायरेक्ट वो करते हैं, तो उनको बाकी तरीकों से, जैसे वो अष्टांग योग पद्धति या समस्त शास्त्रों को पढ़ के मेंटल स्पेकुलेशन करके, तो उनको काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है और काफ़ी जन्म लग जाते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी भी इसी का उल्लेख करते हैं कि प्रभु प्रेम के लिए श्रम करना और इसके फल पाना, इसके संदर्भ में श्री भगवान के भक्त सदैव उन लोगों की अपेक्षा आगे रहते हैं जो ज्ञानियों अर्थात निर्विशेषवादियों और योगियों का संग करने के आदी होते हैं। तो यानी भक्ति से जितना जल्दी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य विधियों से नहीं प्राप्त कर सकते। सिंपल लैंग्वेज में, जब भक्तगण श्री भगवान की सेवा नहीं कर रहे होते हैं, उसकी अपेक्षा जब वे भगवत सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, तब वे अधिक दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। पुरुष तथा स्त्री के पारिवारिक संयोग में दोनों ही के लिए अधिक श्रम तथा उत्तरदायित्व रहता है। फिर भी जब वे अकेले होते हैं तो संयुक्त कार्यकलापों के अभाव में उन्हें अधिक झंझट प्रतीत होते हैं। तो जैसे कहने का मतलब है कि जैसे कोई परिवार है, मान लीजिए पति पत्नी है, तो वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बच जाता है जब वो लोग एक साथ, परिवार के लोग जब एक दूसरे की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। लेकिन अकेले रहते हैं तो उनको और अधिक कार्य करना पड़ता है।
तो ठीक उसी तरह से भगवान के भक्त जो है वो हमेशा जो है अन्य भक्तों के सहयोग में और संगति में, भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति करते हैं, लेकिन बाकी योग में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल है कि सेवन मुखे ही जीवा दो, तो अपने जीवा को भगवान के प्रसाद ग्रहण करने में लगाया जाए और भगवान के गुणगान करने में लगाया जाए, कानों को श्रवण करने में लगाया जाए। तो इस तरह से हम भगवत भक्ति में प्रगति करते हैं। श्लोक नंबर 48। तत्ते वयं लोकसृशिक्षयाद्य त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिः स्म सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवेते। हे आदि पुरुष, इसलिए हम एकमात्र आपके हैं। यद्यपि हम आपके द्वारा उन्नत प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं। इसलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक होते हैं। अतएव सृजन के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर सके। तो देवतागण जानते हैं, वो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है, और भगवान कृष्ण के वो लोग अपने आप को दास भी मानते हैं और भगवान से उत्पन्न प्राणी हैं, वो जानते हैं। लेकिन क्योंकि देवता होने के बावजूद भी, देखिए बहुत लोग स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग भी भौतिक संसार में आता है। तो देवतागण भी तीनों गुणों से मुक्त नहीं होते हैं। सत्वगुण जो मेटेरियल भौतिक सत्वगुण है उनमें होता है, और इसी के कारण वो भगवान की सेवा भी करना चाहते हैं, एंजॉय भी करना चाहते हैं। तो इसलिए सकाम भक्त कहा जाता है, या एंजॉइंग डिवोटीज। तो जब भौतिक रूप से भी हम भोग करना चाहें और अगर आध्यात्मिकता यानी भगवान के प्रति भी हमारा झुकाव है, तो उसको बोलते हैं सकाम भक्त। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं, इसलिए सर्वोत्तम नीति यही है कि परमेश्वर के लिए कर्म किया जाए। इससे क्या होगा? इससे हमारा आध्यात्मिक कल्याण हो जाएगा। श्लोक नंबर 49। यावत् बलिं तेजः राम काले यथा वयं चान्नमदाम यत्र यथोभयेषां तैमे हि लोका बलिं हरन्तुन्न मदन्त्यनूहा। हे अजन्मा, आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताएं जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्न तथा वस्तुएं अर्पित कर सकें, जिससे हम तथा इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पाद के अपना पालन पोषण कर सके तथा आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सके। तो भगवान से आप मांग रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन या उपाय मांग रहे हैं जिससे वो भगवान से जुड़े रह सके। विकसित चेतना मनुष्य जीवन से प्रारंभ होती है। बाकी पशुओं में भक्ति करने की प्रवृत्ति ऐसे विकसित नहीं होता जितना मनुष्य में होता है, और जो उच्चतर लोकों में निवास करने वाले देवता है उनमें ये प्रवृत्ति और भी बढ़ जाती है। यह पृथ्वी ब्रह्मांड के लगभग मध्य में स्थित है, एकदम मिडिल में है, क्योंकि पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल आदि जो लोक है, और ऊपर है भूवर लोक, स्वर्ग लोक, जनलोक, तपर लोक, महर लोक, फिर सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का लोक है सत्य लोक। तो जितना ऊपर जाते हैं उसमें प्रवृत्ति बढ़ भी जाती है, और मनुष्य जीवन देवताओं तथा असुरों के जीवन के बीच का माध्यम है। यानी एक मनुष्य में एक्चुअली दैविक गुण भी पाया जाता है, आसुरिक गुण भी पाया जाता है, लेकिन उनको दैविक गुणों को बढ़ाना चाहिए। तो जो पृथ्वी के ऊपर ग्रह मंडल है वो विशेषतः उच्चतर बौद्धिक जो आत्माएं हैं या देवताएं हैं उनके लिए बनाया गया है। भगवान ने उनके लिए ये निर्धारित किया है। वे देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने जीवन का जो स्तर है, स्टैंडर्ड बहुत हाई है उनका, संस्कृति या भोग या विलास, उनका सौंदर्य, उनकी शिक्षा और आयु से भी बहुत बढ़कर है, सब में बढ़े चढ़े होते हैं, और पूरी तरह से उनमें ईश्वर भावना होता है, कृष्ण भावना होता है। ऐसे देवता सदैव परम भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि वे भली भांति इस तथ्य को जानते हैं
कि हर जीव स्वाभाविक तौर पर भगवान का नित्य अधीनस्थ सेवक है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी ये बात बताया है कि जितने भी भक्त हैं, कृष्ण भक्त है, अगर उनके हृदय में सकाम भाव है पर वो भगवान की भी भक्ति में भी लगा हुआ है, तो वो देवता बनते हैं। एटलीस्ट तो देव भले ही उसी जन्म में वो भगवत धाम ना जाए, लेकिन नरक तो नहीं जाते, एटलीस्ट उच्चतर लोक को प्राप्त करते हैं। तो भगवान के भक्त ही देवता बनते हैं। और वे यह भी जानते हैं कि एकमात्र श्री भगवान ही सारे जीवों की जीवन संबंधी सारी आवश्यकताएं पूरी करके उनका पालन करते हैं। और वैदिक सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे उल्लेख किया है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान ता एनम ब्रुवन्यायतनम न प्रजानिहि यस्मिन प्रतिष्ठिता अन्न मदामे इत्यादि। श्री भगवत गीता में भगवान को भृत भृत अर्थात सारे जीवों के पालन करने वाले कहे गए हैं। यह आधुनिक सिद्धांत है कि भूखमरी का कारण जनसंख्या में वृद्धि है, जो देवताओं या भगवत भक्तों को स्वीकार्य नहीं है। ऐसा लोग सोचते हैं कि जनसंख्या पॉपुलेशन इतना बढ़ गया इसलिए भूखमरी हो गया, लेकिन भक्त या देवतागण इस बात से पूर्णतः अवगत है कि भगवान करोड़ों 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 जीवों का पालन पोषण कर सकते हैं। और लेकिन सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से भोजन किया जाए, तो मतलब धर्म के अनुसार उनको चलना चाहिए। आप सोचिए महाभारत के युद्ध में कितने करोड़ों लोग मारे गए, तो कितना पॉपुलेशन था, फिर भी भगवान पालन पोषण तो करते ही हर जीव आत्माओं का। और उसमें सिर्फ कौन थे? सिर्फ क्षत्रिय लोग थे, बाकी लोग थे ही नहीं। तो यदि कोई सामान्य पशुओं की तरह भोजन करना चाहते हैं, मांस मदिरा और ये सब खाना चाहते हैं, और ईश्वर चेतना नहीं होती, तो उन्हें जंगल में रहने वाले पशु की तरह जीवन बिताना पड़ेगा। तो हमें पशुओं की तरह, क्योंकि अभी कलयुग में लोग ईश्वर भावना इतना उनमें प्रबल नहीं है, पशुओं की तरह जो है जीवन बिताते हैं। यानी जैसे पशु लोग होते हैं, मांस खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, भगवान को भोग तो लगाते नहीं हैं। नशा पशु लोग नहीं करते, लेकिन मनुष्य लोग वो भी करते हैं। तो इस तरह से तो जंगल के पशुओं का भी पालन भगवान उनकी रुचियों का भोजन प्रदान करके करते हैं। इस तरह भगवान की कृपा से मनुष्य को प्रचुर अन्न, सब्जी, फल, दूध उपलब्ध है, तो इसीलिए उनको यही ग्रहण करना चाहिए जो उनके लिए निर्धारित कर दिया गया है। भगवत गीता में भी यही पुष्टि किया गया है 3rd चैप्टर में 13वां श्लोक में, कि जो व्यक्ति यज्ञ संपन्न करने के बाद भोजन ग्रहण करता है, वो शरीर तथा आत्मा के समुचित पालन पोषण हेतु असली भोजन करता है। किंतु जो व्यक्ति खुद के लिए भोजन बनाता है, वो कोई यज्ञ नहीं करता, भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, तो वो पाप ही खाते हैं, डेली पाप खाते हैं। ऐसा पापमय भोजन किसी को सुखी नहीं बनाता, ना ही अभाव से मुक्त करते हैं। तो जो व्यक्ति ईश भावना भावित नहीं है, यानी कृष्ण भावना भावित नहीं है, भले ही पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अभी वो बहुत अमीर है, या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त किया है, या बहुत फेमस हो गए हैं, पावरफुल हो गए हैं, लेकिन ईश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है, तो निश्चित रूप से अगला जन्म उनका और भयावह होगा, क्योंकि इस पूर्व जन्म के पुण्य कर्म का फल तो भुगतने से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ईश भावना भावित हुए बिना अथवा भक्तिमय जीवन के बिना मनुष्य शक्तिशाली भौतिक प्रकृति की दृष्टि से बचकर नहीं निकल सकता। तो आज का हम अंतिम श्लोक, आज की कथा का हम पढ़ रहे हैं 50। त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कुटस्थ अद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देवशक्त्यं गुणकर्मयोनो रेतस्त्वजायं कविमादधेच्चः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि व्यक्तिगत संस्थापक हैं, फिर भी आप सबसे प्राचीन और अपरिवर्तित रहते हैं। हे प्रभु, आपका ना तो कोई उद्गम है, ना ही कोई आपसे श्रेष्ठ है। आपने समस्त जीव रूपी वीर्य द्वारा बहिरंगी शक्ति को गर्भित किया है, फिर भी आप स्वयं अजन्मा हैं। तो देवतागण यहाँ भगवान के गुणानुकीर्तन करते हुए कहते हैं कि भगवान जो है
भगवान से प्राचीन कोई नहीं, भगवान से पहले कोई नहीं था। तो भगवान सबसे प्राचीन है, फिर भी वृद्ध नहीं है। भगवान जैसे एक नया किशोर अवस्था में जैसे एक 16 साल का युवक जैसे होते हैं, तो भगवान ऐसे ही सुंदर, भगवान जैसे सुंदर तो कोई नहीं है, लेकिन भगवान हमेशा यूथफुल, यंग बॉय एंड अपरिवर्तित रहते हैं। कभी उनका वृद्ध होना ऐसा नहीं होता है। और भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है, भगवान का कोई उद्गम नहीं है, भले वो माता पिता स्वीकार करते हैं वात्सल्य रस का भक्तों को आनंद देने के लिए, और वही बहिरंगा शक्ति को गर्भित करते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा भी है, अहम बीज प्रद पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ। भगवान के दृष्टि के कारण ही यहाँ भौतिक संसार में इतने जीवात्माओं का जो है रहना संभव होता है। तो आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा से लेकर अन्य सारे जीव जो है भगवान कृष्ण के संतान हैं, सबके परम पिता है भगवान। परम पिता का कोई पिता नहीं है, क्योंकि वही परम पिता है सबका। सभी श्रेणियों का प्रत्येक जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के मूल जीव ब्रह्मा तक किसी न किसी पिता से उत्पन्न है। ब्रह्मा का भी पिता है, भगवान विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न है, लेकिन भगवान का कोई पिता नहीं होते हैं। महान भक्तों में से कोई एक भक्त जो भगवान के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं कि कृष्ण तो मेरा लल्ला है, बेटा है, ऐसा भावना रखते हैं, उनमें से एक को पिता रूप में स्वीकारते हैं। क्योंकि वही स्वामी है, इस कारण अपने पिता का चुनाव करने में वो स्वतंत्र होते हैं। हम अगर इस शरीर को छोड़ेंगे, अगले जन्म में हमें कौन माता पिता मिलेगा, हम स्वतंत्र नहीं होते, लेकिन भगवान स्वतंत्र होते हैं। जैसे लेकिन कई बार वो पिता माता को ही ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज के पिता ने खंभा तोड़ा कि तेरा भगवान क्या यहाँ है, अपने बेटे को बोला, तो फिर वहाँ से प्रकट हो गए। बड़ा अवतार में भी वो ब्रह्मा जी को पता ही नहीं था, लेकिन ब्रह्मा जी के नाक से वो प्रकट हो गए। तो कैसे भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। और भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से पत्थर बनी अहल्या, जो श्राप के कारण पत्थर बनी थी, वो प्रकट हो गई। तो इस प्रकार भगवान प्रत्येक व्यक्ति के संगी हैं, हितैषी हैं, परम मित्र हैं। और भौतिक प्रकृति माता द्वारा प्रदत्त शरीरों के साथ भौतिक जगत में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जो हम जन्म लेते हैं, भगवान ऐसे जन्म नहीं लेते हैं। लेकिन ये भौतिक शरीर जो है एक प्रकार से मनुष्य शरीर खासकर एक विशेष उपहार है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद। तो इस शरीर का हमें सदुपयोग करके भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।